नमस्कार दोस्तों, मैं आगाज़ भारत न्यूज़ में इस समय नगर उपाध्यक्ष हैं ये जावेद सिमनानी, जो बसपा से हैं गोरखपुर में। इनसे अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन हुआ है पिछले 40 दिनों से ऊपर हो गए, 25 मार्च को इसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसी संबंध में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका द आगाज़ भारत न्यूज़ में स्वागत है। अभी जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, मजदूरों को दर दर भटकना पड़ रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये आपातकाल की स्थिति है। लॉकडाउन किसी ने अपनी मर्जी से तो किया नहीं, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। और थोड़ा सा हमारे देश की सरकार ने लॉकडाउन का फैसला तो करना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। मगर 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद प्रवासी मजदूरों जो अब आ रहे हैं अपने अपने घरों को, उसी वक्त इनको 2-4 दिन का 5 दिन का वक्त देके अपने घर बुला लेना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त देश में 300-350 मरीज थे। तब कम्युनिटी स्पिरिट नहीं हुआ था। ये बड़े लोगों की बीमारी है, हवाई जहाज़ से चलकर आई है, मजदूरों से इसका कोई वास्ता सरोकार नहीं था। मगर सरकार की नासमझी से और एक गलत फैसले से ये बीमारी मजदूरों तक पहुंची है। आपके बारे में जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि आप लॉकडाउन की घोषणा के अगले दिन से ही लगातार करीब 240, मैं देख रहा था 240 परिवार, जिनकी संख्या लगभग 800 तक है, आप कंटिन्यू उनको भोजन करा रहे हैं। किस जरिए से ये सारा कुछ हो पा रहा है? जरिया तो अल्लाह का है और आप लोगों की दुआ है, हमारे गोरखपुर वालों की दुआ है। हम लोगों ने 250-300 परिवार ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किए 26 और 27 मार्च के बीच में, जो कुछ बिहार के थे, कुछ कौड़ीराम साइड के थे, कुछ महाराजगंज के थे, कुछ देवरिया के थे, जो मजदूर ही थे, परिवार के साथ रहते थे, पटरियों पे व्यवसाय करते थे, दिन भर व्यवसाय करके रात में खाना का इंतज़ाम करते थे। 27-28 तारीख को हम लोगों को लगा कि ऐसे लोगों को अगर कच्चा राशन भी दे दिया जाए तो उनके पास बनाने खाने की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह के लोगों को हम लोगों ने शुरू किया। पहले हम लोगों को 10 परिवार मिला, फिर 12 मिला, 15 मिला, बढ़ के 230-31 परिवार हो गए। ऐसे लोग जो भूखे थे, जिनको खाने की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने 27 मार्च से लगातार शुरू करके और अभी 3 दिन पहले तक हम लोगों ने सारे लोगों को भर पेट भोजन की व्यवस्था कराई। अब लॉकडाउन में कुछ राहत हुई थी, इधर 3-4 दिन पहले एसडीएम फाइनेंस साहब ने कुछ लोगों को पास दिया और कुछ व्यवस्था हुई, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी इस वक्त हमारे जानकारी में हमारे अगल बगल हमारे इलाके में कोई बाहरी मजदूर ऐसा नहीं फंसा है जिसको खाने की ज़रूरत हो। माननीय बहन कुंवारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर उन्होंने कहा था कि जो भी बहुजन समाज पार्टी के सामर्थ्यवान लोग हैं वो अपने अगल बगल देखें, कोई भूखा ना रहने पाए। उन्हीं के निर्देश पर हम लोगों ने ये काम किया। एक प्रश्न मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने विगत के दिनों में जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसले लिए थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और अभी जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता हज़ारों किलोमीटर पैदल ही चल रही है अपने बच्चों बूढ़ों के साथ ही साथ। कई लोगों की तो मृत्यु होने की भी घटना घटी है। क्या सरकार का नहीं लगता कि यह दूरदर्शिता भरा फैसला है? ये सरकार की नासमझी है और नासमझ लोगों का फैसला है। सबसे बड़ी बात, सरकार का साथ है कि हम लोग सरकार के साथ हैं। माननीय बहन जी ने अपने अकाउंट से सरकार को पैसा दिया, पर्सनल अकाउंट से। माननीय बहन जी के निर्देश पे हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिला पंचायत सदस्य, सारे लोगों ने सरकार को बहुत पैसा दिया है। सैकड़ों करोड़ रुपया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। कोरोना महामारी से लड़ने में हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मगर ये सरकार घमंडियों की सरकार है। ये अपना फैसला इनको खुद नहीं मालूम, ये किसी से राय नहीं करते, किसी से पूछते नहीं। इतना गलत फैसला और इतनी नासमझी वाली सरकार है कि आप बताइए, 1300 किलोमीटर सुबह में 5:30 बजे मैं निकल के गया तो मुझको यहाँ यूनिवर्सिटी के पास मुझको 10-12 लड़कों की एक टीम मिली जो पैदल चल करके आ रही थी। हमने पूछा, बेटा आप कहाँ से आ रहे हो? तो उसने बताया कि हम औरंगाबाद से आ रहे हैं।
किसी ने बताया हम हैदराबाद से आ रहे हैं, एक ने बताया हम पूना से आ रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। आप बताइए इस सरकार की इससे बड़ी विफलता क्या होगी। और रोड पे हाईवे पे लोग चल करके आ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार और ये लोग नहीं आते। आपको याद होगा आज से 20 दिन पहले एग्जैक्ट डेट मुझको नहीं याद पड़ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस से कहा कि जो लोग नोएडा में फंसे हुए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार गाड़ी का इंतजाम कर रही है, उनको गाड़ियों को उनके घर पर भेजेगी। एक मुख्यमंत्री के बयान के बाद वहां ये जनता और मजदूर और स्टूडेंट को ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री का बयान है तो इंतजाम होगा। उनके बयान के बाद नोएडा में भीड़ लगी, 20,000 लोग इकट्ठा हुए। उसके पहले कोई नहीं आ रहा था, सब अपने अपने घर थे और इन्होंने बयान देके कमरे में बंद हो गए, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। और पूरी तरह से मैं इस बात के लिए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को जिम्मेदार मानता हूं कि जो कोरोना महामारी, कोरोना जो पूरी दुनिया में अपना तांडव मचाने के बाद जब भारत में आया तो भारत में कोरोना को भारत के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कोरोना को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया। मगर इस सरकार, प्रदेश और केंद्र सरकार की गलत नीतियों द्वारा कोरोना को, जो वीआईपी बीमारी थी, जो एरोप्लेन से आई थी, जो बड़े आदमियों की बीमारी थी, उसको मजदूरों तक पहुंचाने में माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन लोगों ने नासमझी का काम ना किया होता तो ये बड़े लोगों की बीमारी मजदूरों तक नहीं पहुंचती। अभी पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो कम ही संख्या थी कोरोना संक्रमितों की, लेकिन जब से इस लॉकडाउन की स्थिति में शराब की दुकानों को खोलने का परमिशन दिया गया सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है कि यह भी एक गलत निर्णय था? शराब की दुकानों को खोलना निर्णय तो गलत था ही। वो असल में बात दूसरी है। बात ये शराब की दुकानें कब खोली गई, बात थोड़ा सही बात आप समझने की कोशिश करें। जैसे संख्या अभी इस समय 90,000 तक पहुंच गई। संख्या तो 90,000 पहुंच गई, संख्या तो बढ़ रही है और जगहों पे तो 4 दिन में डबल हो जा रही है। हमारा भारत तो बहुत कंट्रोल किए है और भारत के लोग कंट्रोल किए हैं। मगर शराब की दुकान खुलने का रीजन मैं आपको बता दूं, शराब की दुकानें तब खुली हैं जब माननीय मोदी जी द्वारा जो पैकेज घोषित किया गया था, 1,000 रुपया जब मजदूरों के अकाउंट में आ गया, उसके दूसरे ही दिन शराब की दुकान खोल के माननीय मोदी जी ने वो पैसा वापस मंगा लिया। वो दुकान खोलने का सीधा मकसद था कि जब 1,000 रुपया उनके अकाउंट में आ गया, उसके बाद उन्होंने शराब की दुकानों खुलवा दी और वो 1,000 रुपया सीधे वापस चला गया। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में तो हम यही कहना चाहेंगे कि यह सियासत का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान की जनता, तमाम जनता कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रही है। ख़ास तौर से हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के महीने में मुझको गर्व है, मुझको अपने ऊपर गर्व है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो ज़कात का पैसा मदरसों को जाता था, जो सैकड़ों करोड़ की तादाद में मदरसों को हमारे कम्युनिटी के लोग पैसा देते थे, मगर इस बार मुबारकबाद के हकदार हैं वो हमारे लोग, जिन लोगों ने मदरसों को पैसा दूसरे स्टेज में देने के लिए रखा और वही पैसा और अपने पास से उसमें और पैसा मिला करके पूरे देश के लिए हमारे लोगों ने पैसा खर्च किया और पूरे देश में जो भूखमरी की हालात नहीं फैली, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लोगों का है। और हमारे साथ साथ उन तमाम समाज के तमाम सामाजिक संस्थाओं का है जिन लोगों ने आगे आकर मदद की है। सरकार की कोई भी मदद ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रही। हमने लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा रेगुलर रोड पे निकल के अपने 4 किलोमीटर राउंड अप एरिए में माननीय डीएम साहब का परमिशन मेरे पास था खाना बनाने का और बनाकर लोगों तक पहुंचाने का। 4 किलोमीटर के राउंड अप में हमने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खाना बनाया और जो लोग थे उनको खाना पहुंचाया। मगर ज़मीन पर हमको सरकार की कोई भी नीति अभी तक तो ज़मीन पर नहीं दिखाई दी है, आगे का नहीं मालूम। लॉकडाउन को लेकर के यह की गई समीक्षा अभी आप लोगों ने देखा। सरकार को निश्चित तौर पे सोचना चाहिए कि आखिर उसी के लोग क्यों उसकी नीतियों पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उसको संवेदनशील होने की ज़रूरत है ताकि जन कल्याण के कार्य को और पुख्ता किया जा सके। धन्यवाद।